मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप हमसे मिलना चाहते हैं? अगर आप टुनटुनी चिड़िया से मिलना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको जैसे ही दबाइएगा आपको मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब के बटन दबाइए। एक बार की बात है, टुनटुनी चिड़िया और काला कौआ मेघालय के जंगल को छोड़कर सुंदरवन के जंगल में आ रहे थे। सुंदरवन का जंगल उनके लिए बिल्कुल नया था। सुंदरवन के जंगल में उन्हें अब घर भी बनाना था। वो बहुत दूर सफर कर कर आ रहे थे। मेघालय बहुत दूर था। सुनते हैं और हमें कितनी दूर जाना होगा? हम तो 2 दिनों से ऐसे ही सफर कर रहे हैं। कहीं हम अपना रास्ता तो नहीं भटक चुके हैं? हम सुंदरवन कब पहुंचेंगे? तुम चिंता मत करो टुनटुनी चिड़िया, हम सुंदरवन के जंगल में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के बाद जो है झील आएगा। झील के पास एक पेड़ है, उसी में हमें अपना घर बनाना है। दूर सफर करने के कारण दोनों बहुत थक जाते हैं और उन्हें बहुत जोर की प्यास भी लग जाती है। अजी, ये झील का पानी देखो कितना मीठा और ठंडा है ना। मैं तो डेली यहीं से पानी पीऊंगी। हाँ टुनटुनी चिड़िया, यहीं पास पेड़ है और उसी पे हमें अपना घर बनाना है। हम यहाँ डेली पानी पी सकते हैं। देखो टुनटुनी चिड़िया, हमारा घर कितना सुंदर बना है और यहाँ से कितनी ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही है। काला कौआ और टुनटुनी चिड़िया झील के किनारे अपना घोंसला बना लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। अजी, घोंसला तो हमारा बहुत ही सुंदर है और यहाँ से नज़ारे भी बहुत सुंदर आ रहे हैं और हवाएं भी देखिए कितनी ठंडी है। कुछ दिनों के बाद जंगल में बहुत तेज की बारिश आती है। टुनटुनी चिड़िया और काला कौआ भीगने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया अभी पेट से भी थी। सुनते हैं, हमें अपना पक्का घर बनाना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ। पक्का घर रहेगा तो वो हमें तूफान और बारिश से भी बचाएगा। टुनटुनी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। कुछ ही दिनों में पैसे जमा हो जाएंगे, फिर मैं पक्का घर बना दूंगा जिससे हमारे बच्चे भी अच्छे से रहेंगे। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया अंडा दे देती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। टुनटुनी चिड़िया और काला कौआ दोनों अंडे का बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ दिन यूं ही गुजर जाता है। दोनों अंडे का बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ ही दूर पर एक पेड़ पर एक काला नाग रहता था जो वो सब कुछ देख रहा था। अरे वाह, मेरा तो भोजन का इंतजाम हो गया है। ये अंडे कितने स्वादिष्ट हैं और कितने सारे हैं। कितने दिनों के बाद मैं चिड़िया के अंडे खाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम इन अंडों का ध्यान रखना। हाँ जी, आप आराम से जाइए। मैं इन अंडों का बहुत ध्यान रखूंगी और इनकी सेवा भी करूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। कुछ ही देर में काला कौआ अपने काम पर निकल जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया सोचती है, अरे, घर पे तो अनाज खत्म हो चुका है। मैं शाम का खाना कैसे बनाऊंगी? और मैंने इनको भी नहीं बताया। अब मैं क्या करूं? मुझे अंडों का भी ख्याल रखना है और अनाज भी तो लाना जरूरी है ना। एक काम करती हूँ, मैं तुरंत अनाज लेकर वापस आ जाऊंगी। इधर काला नाग एकटक से अंडों पे नजर गड़ाए था कि कब उसे मौका मिले और वो उन अंडों को चट कर जाए। कुछ ही देर के बाद टुनटुनी चिड़िया अनाज लेने को निकल जाती है और अपने अंडे को अकेला छोड़ देती है। अंडा अकेला था,
टुनटुनी चिड़िया भी नहीं थी और काला कौवा भी नहीं था। और ये देख के काला नाग अंडों के पास आता है और अंडों के पास आके उसे मौका मिल जाता है। अरे वाह, आज तो मुझे अंडे खाने का मौका मिल ही गया। ये अंडे कितने स्वादिष्ट हैं। काला नाग उन अंडों को खाकर अपने घर में चला जाता है। वैसे ही टुनटुनी चिड़िया आती है और देखती है कि उसके अंडे उसके घोंसले में नहीं है। मेरे अंडे क्या हो गए? अभी तो यही थे, मैं यही छोड़ कर गई थी। देखो ना जी, मैं थोड़ी देर के लिए अनाज लेने क्या गई, मेरे अंडे मेरे घोंसले में नहीं है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुमसे कहा था अंडों का ध्यान रखने को, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? तुम उसे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया फिर से गर्भवती होती है और फिर से अंडे देती है। अब वो उन अंडों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। दिन रात बिना सोए हुए उन अंडों की सेवा करती है। अजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं इस बार भी कोई हमारे अंडों को खा ना जाए। तुम चिंता मत करो, ये जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर काला कौवा एक योजना बनाता है। वो दूर के पेड़ पे जाके छिपके देखता है कि उसके अंडे को आखिर किसने खाया था। इधर काला नाग अंडों को अकेला देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, आज मुझे फिर से अंडे खाने को मिलेंगे। और वो फिर से अंडे के पास जाता है और फिर से अंडों को खा जाता है। टुनटुनी चिड़िया और काला कौवा दूर से ही देख रहे होते हैं। टुनटुनी चिड़िया बेचारी रोने लगती है। काला कौवा कहता है कि तुम चिंता मत करो टुनटुनी चिड़िया, मैं अभी जाके गिद्ध भैया से मदद मांगूंगा। ये सांप तो बहुत विशाल है, इसका तो हम कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। हम जब भी अंडे देंगे ये तब हमारे अंडे खा जाएगा। तभी टुनटुनी चिड़िया और काला कौवा गिद्ध भाई के पास जाता है और गिद्ध भाई को सारी बातें बताता है और उनसे मदद मांगता है। गिद्ध भाई, हमारी मदद कीजिए। अगर आप हमारी मदद नहीं कीजिएगा तो वो एक एक करके हमारे सारे बच्चों को खा जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो काला कौवा, मेरे होते हुए वो सांप तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। मैं उस सांप को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। तभी गिद्ध भाई जो है वो उस सांप के पास जाता है और चोंच से पकड़कर उसे उठाकर उस झील के किनारे झील में फेंक देता है। तभी सांप की मौत हो जाती है।